बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू बी फाइन। एरिया एंड पेरीमीटर आज हम करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, हमने एरिया एंड पेरीमीटर की सीरीज स्टार्ट की थी। इसका जो पार्ट 1 है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इसके कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसको तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है। बच्चों, हम ये चीज अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं a rectangle has a perimeter of 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको 20 सेंटीमीटर्स बताया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि चारों साइड्स को प्लस करूंगी तो आंसर मेरे पास 20 आएगा। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। और हमसे कह रहे हैं लेंथ 2 दफा प्लस की, ब्रेथ 2 दफा प्लस की, और इन सबको प्लस करके आंसर आया है 20। जिसमें से आपको ब्रेथ बता दी है इन्होंने 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 है, तो इसके ऑपोजिट में भी 4 सेंटीमीटर होगी। यानी 4 + 4 8 सेंटीमीटर की टोटल ब्रेथ है। तो हमारे पास जो लेंथ बच रही है वो कितनी होगी बच्चों? वो हमारे पास होगी 20 - 8, क्योंकि ये 4 भी हमने निकाल दिया, 20 में से ये 4 भी निकाल दिया, चारों साइड्स को प्लस करके 20 आंसर आया ना पेरीमीटर का। तो मतलब यही होता है, अगर इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है जो इसकी लेंथ बचेगी वो 4 को डबल करने के बाद बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचती है 12 सेंटीमीटर्स की लेंथ। लेकिन 12 सेंटीमीटर्स के अंदर हमें हमारे पास दो लेंथ है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 12 को हम हाफ कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर्स × 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर्स है, तो इसके अंदर अगर विथ इसकी 4 सेंटीमीटर्स है तो इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर्स होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे बच्चों? तो अब आप यहाँ पर देखो कि आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + 2B, दो लेंथ प्लस दो ब्रेथ। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा अब तक, आई होप, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि ये फॉर्मूलाज आप प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब पेरीमीटर इन्होंने हमें बता दिया 20, और हमारे पास यहाँ पर हमें लेंथ नहीं पता है, ब्रेथ हमें पता है 4 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, ये किया हमने। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर रखेंगे 2L, 20 में से 8 को माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, 4 + 4 किया था, और फिर हमने उसको 20 में से माइनस किया, तो आंसर आएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब जब 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हम यहाँ से जो 2 है उसको हटा के और 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दो लेंथ थी, तो हमने कहा था कि एक लेंथ निकालने के लिए हमें 12 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास लेंथ क्या आएगी, 12 ÷ 2 = 6 सेंटीमीटर। तो एक लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। यानी अगर आपको पेरीमीटर बताया हुआ है और एक लेंथ या ब्रेथ बताई हुई है, तो आप दूसरी डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस जो आपको मैंने फिगर के थ्रू बताया है ना, आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और आप इसको एक तरह और भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, आप 4 + 4 करेंगे, आंसर आएगा 8। ठीक है, फिर आप 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12, और फिर आप 12 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो आंसर आ गया आपके पास 6। सिंपल। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसको आप एक तरह से और भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पर दो लेंथ है दो ब्रेथ है, आप पेरीमीटर को ही हाफ कर दो, 20 को आप पहले डिवाइड कर दो 2 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, और 10 में से आप 4 को माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 6। क्या किया मैंने यहाँ पर, तो देखो, मैंने यहाँ पर कहा था ना आपसे, दो लेंथ है और दो ब्रेथ है। ठीक है, अगर हम 20 को ही हाफ कर दें, जो 20 के अंदर 6 + 4 भी 10 बनता है, 6 + 4 भी 10 बनता है, अगर मैं 20 को यहीं पर हाफ कर दूं, 20 को डिवाइड कर दूं 2 से, मेरे पास 10 बचेगा, और 10 में से मैं अगर 4 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा। अब इसमें से जो मेथड आपको आसान लगता है आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहे हैं डिजाइन अ रेक्टेंगल। अब हमने एक इनको रेक्टेंगल बनाकर दिखाना है, और वो जो रेक्टेंगल है उस कह रहे हैं विद अ पेरीमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर्स, और इसका जो पेरीमीटर है वो आपके पास 40 सेंटीमीटर्स है। अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों, 40 सेंटीमीटर्स का क्या मतलब है कि हमारे पास एक लेंथ और एक ब्रेथ, ये कितनी होगी, 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 हो। अब हमें खुद से बनाना है जिसका पेरीमीटर 40 होगा, तो इसका हाफ कितना होता है, 20। तो हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 20 लेकर आए यहाँ पर।
ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं दैट हैज द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। अब आपको ऐसा बनाना है कि लेंथ और ब्रेथ का जब एरिया निकाले ना इसका, इस रेक्टेंगल का, तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो। अगर यहाँ पर मैं लेंथ ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल 11, तो मेरे पास ब्रेथ होगी 9। ठीक है। तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ 11 और 9 लेते हैं तो 11 + 9 20 होता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 11 और 9 20 होता है, और 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 होता है, तो इसका पेरीमीटर तो हमारे पास सीधा सीधा 40 आएगा। लेकिन 11 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 99। ठीक है। अच्छा अब हम लेंथ यहाँ पर और क्या ले सकते हैं? अगर लेंथ में 12 लेती हूँ तो ब्रेथ मेरी क्या हो जाएगी? 8। 12 + 8 करते हैं 20, आंसर आता है 20 का डबल। हमारे पास यही आ रहा है, यानी यहाँ पर मैं लेंथ एक नंबर बढ़ाती जाऊंगी और ब्रेथ एक नंबर कम करती जाऊंगी। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 96। कम हो गया आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर 13 कर लेते हैं और यहाँ पर 7। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों, तो आंसर आ रहा है 91। इसका मतलब है हमारा आंसर कम से कम होता जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बच्चों लेंथ की जगह पर 11 को भी बढ़ा दूं, और यहाँ पर मैं कर दूं इसको 10 और 10, ठीक है, लेंथ को भी 10 कर दूं और ब्रेथ को भी 10 कर दूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100। लेकिन ये फिर एक रेक्टेंगल नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100। स्क्वायर के अलावा तो नहीं हो सकता यहाँ पर। इसके अलावा हम कोई सी भी डायमेंशन लेंगे यहाँ पर, तो एक 10 से ज्यादा रखेंगे और एक 10 से कम, तो इस सिचुएशन में हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 9 में लार्जेस्ट एरिया आएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे पास 99 से ज्यादा बड़ा एरिया आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें क्या पता चला यहाँ पर कि हमारे पास अगर एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो उसका लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया तभी हो सकता है जबकि उसकी डायमेंशंस 11 बाय 9 की हो, यानी 11 सेंटीमीटर लेंथ हो या ब्रेथ हो, और 9 सेंटीमीटर जो भी दूसरी डायमेंशन है, यानी इनमें से एक आपकी 11 सेंटीमीटर हो और दूसरी 9 सेंटीमीटर हो, तो इस सिचुएशन में आपका जो एरिया आएगा दैट वुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। ठीक है, इसी तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप यहाँ पर क्या करोगे? आप यहाँ पर इसको 40 को डिवाइड करोगे 20 से। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज बनाओगे कि द सम ऑफ 20 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, और फिर आप यहाँ पर देखो इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन। यहाँ पर आप लिख सकते हो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 40, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 40/2, दैट इज 20। ठीक है, जब भी पेरीमीटर गिवन होगा ना और डायमेंशंस की बात होगी, तो वहां पर आपने हाफ कर लेना है। हाफ करके आप सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर को हाफ कर लिया, 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? हाफ ऑफ पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ये बराबर होता है एक लेंथ और ब्रेथ के। ठीक है, एक लेंथ और ब्रेथ को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर का हाफ आता है। दो लेंथ और दो ब्रेथ को प्लस करेंगे तो पूरा पेरीमीटर आता है। ये बात अगर आपने समझ ली तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक लेंथ और एक ब्रेथ आ गई है हमारे पास, तो हम यहाँ पर कहेंगे दिस कॉम्बिनेशन शुड हैव अ सम ऑफ 20। ठीक है, अब यहाँ पर आप सपोज करोगे, सपोज L इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कोई भी नंबर आप सपोज कर लें। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 19 से आप कर सकते हैं। 1 + 19 20 होता है, 2 + 18 20 होता है, लेकिन यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 19 19 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36 होगा, तो ये तो बहुत छोटी छोटी आ रही है ना। अब आप यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करो? आप स्टार्ट करो इसको 5 से। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, सपोज लेंथ इज इक्वल्स टू 5, तो ब्रेथ आपकी कितनी होगी? 15। 5 + 15 20 होता है, यानी लेंथ आप जो भी लोगे यहाँ पर, ब्रेथ आपने इतनी लेनी है कि दोनों को प्लस करके आंसर 20 आए। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर एरिया क्या आएगा?
आपने यहाँ लिखते जाना है। देन एरिया इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 75। ठीक है, फिर आप सपोज कर दो एल इज इक्वल्स टू 6, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 14। तो फिर एरिया क्या आएगा आपके पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 14, 84 आ रहा है आंसर। फिर आप यहाँ पर ले लो लेंथ इज इक्वल्स टू 7, तो ब्रेथ आपकी हो जाएगी 13। तो फिर आपके पास क्या आंसर आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 91। फिर आप यहाँ पर ले लो लेंथ इज इक्वल्स टू 8, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 12। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 96। और लास्ट ऑप्शन एल इज इक्वल्स टू 9, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू 11, बी इज इक्वल्स टू 9 भी ले सकते हो, एक ही बात है, दोनों सिचुएशंस में आंसर सेम आएगा। तो ये आपके पास लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और जब भी एरिया निकालते हैं बच्चों, उसके जो डायमेंशंस होती हैं वो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। आपके पास जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटा सा आपने 2 लगा देना है ऊपर, ये बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास 99 सबसे ज्यादा इसका वो हो सकता है। अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एल इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10, बट इन दैट सिचुएशन इट विल बिकम अ स्क्वायर नॉट अ रेक्टेंगल। और हमें रेक्टेंगल का निकालना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो डिफरेंस है उसको आपने यहाँ पर जो है वो याद रखना है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं अ स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का जब भी एरिया दिया हुआ होगा बच्चों, आपको इसके लिए स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। ठीक है, देखो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर होती हैं। जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो यहाँ पर भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। क्यों, दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर जितनी लेंथ होगी उतनी ही आपके पास ब्रेथ होगी। अब इसके लिए अगर आपको लेंथ दी हुई है तो आपने क्या करना है, 2 दिया हुआ है तो 2 2 जार 4, 3 दिया हुआ है तो 3 3 जार 9, 4 दिया हुआ है तो 4 4 जार 16, 5 दिया हुआ है तो 5 5 जार 25। ठीक है, आपने सिंपल अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना है नंबर को, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर एरिया निकाल कर आपको दिया जाए तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको इसके लिए स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49। ठीक है, कम से कम आप 15 तक के स्क्वायर्स याद कर लो बच्चों। और इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये तो आपको याद ही है, 10 तक के तो स्क्वायर्स आपको याद होंगे। 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, 10 10 जार 100। ठीक है, यहाँ तक की याद है। उसके बाद 11 11 जार कर लीजिए 121, 12 12 जार 144। देखा, उसके बाद 13 और 14 का बड़े मजे का है। 13 का है 169 और 14 का है 196। बस सिर्फ 6 और 9 आगे पीछे कर दिया इन्होंने, बाकी तो एक जैसा ही है ना। और 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ तक के स्क्वायर्स आप याद कर लो। इनमें से कोई सा भी नंबर आपको दिया हुआ होगा, आपने फौरन समझ जाना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो अगर यहाँ पर 4 एरिया दिया हुआ है तो 2 लेंथ है, 9 एरिया दिया हुआ है तो 3 लेंथ है, 16 एरिया दिया हुआ है तो 4 लेंथ है। तो 120 अगर एरिया दिया हुआ है तो 11 लेंथ है, 100 है तो 10 लेंथ है, और 144 है तो लेंथ कितनी हुई हमारे पास, 12। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मेरे पास स्क्वायर है ये 12 बाय 12 का है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर्स बाय 12 सेंटीमीटर्स। अब जब हमें यहाँ पर लेंथ पता चल गई बच्चों, तो अब आगे हमसे कह रहे हैं इफ द साइड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर कहेंगे इफ एरिया इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख दी। फिर आगे आपसे कह रहे हैं इफ द साइड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर हम इसके अंदर 2 प्लस कर दें, इंक्रीज कर दें इसको 2 से, तो न्यू साइड लेंथ आपके पास क्या बनेगी, 12 प्लस 2।
कितनी हो जाएगी 14। अब आपके पास जो स्क्वायर है वो चारों तरफ से 14 बाय 14 का हो गया, चारों साइड्स उसकी 14 हो गई। व्हाट विल बी द न्यू पेरीमीटर? तो अब आपसे पूछ रहे हैं पेरीमीटर बताइए। तो हमारे लिए क्या मुश्किल बात है, पेरीमीटर हमें पता है चारों साइड्स को प्लस करके आता है। तो पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास, 14 + 14 + 14 + 14, 4 दफा 14 को प्लस करने के बजाय हम सीधा सीधा 14 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 56 सेंटीमीटर। कितना मजे का क्वेश्चन था। सिर्फ क्या है कि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हैं तो फिर इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चेक कर लो, यहाँ पर आपके पास अगर एक स्क्वायर है, उसके चारों साइड 14 14 14 14 है, तो 14 + 14 28, 28 + 28 56, तो उसका पेरीमीटर 56 होगा। और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता व्हाट विल बी द न्यू एरिया, तो एरिया आप कैसे निकालते, 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाता। ठीक है बच्चों, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम। इसके लिए एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल होता है ना और ट्राइंगल, ये एक दूसरे के हाफ होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दूं, आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है ये रेक्टेंगल का पूरा हाफ है, तो इसका जो एरिया होता है वो भी रेक्टेंगल के हाफ होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वहां पर लेंथ और ब्रेथ था, यहाँ पर बेस और हाइट है, और यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, इसको हमने हाफ करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब चाहे आप 2 और 4 को पहले कट कर लो क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है, 4 न्यूमिनेटर में है, और चाहे आप 4 को 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर लें, जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। और चाहो तो आप इसको 4 7 जार 28 करके 28 को डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास तब भी आंसर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला भी बस अब आपने याद कर लेना है कि अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल का एरिया हमने याद किया था, रेक्टेंगल का हाफ ट्राइंगल होता है, तो हमारे पास इसका एरिया भी उसका हाफ हो जाएगा। और पैरेललोग्राम का, तो इसका एरिया भी बिल्कुल वैसे ही होता है। पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ नहीं करते, क्योंकि पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल की तरह होता है, हमने डिस्कस किया था इसको। इसका फॉर्मूला होता है सिर्फ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें सिर्फ हाफ आ जाता है और इसमें हाफ नहीं आता, सिर्फ ये फर्क है। और कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल का भी हाफ है और पैरेललोग्राम का भी हाफ है। इसके अंदर हम बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस हमें दी हुई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। बेस और लेंथ एक ही बात होती है। इसका एरिया आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस एक चीज का यहाँ पे बता दूं बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं कि जहां पर आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ये हाइट नहीं होती। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम की दो साइड्स होती है ना साइड पर, ये इनकी हाइट नहीं होती, ये इनकी होती है ब्रेथ। ठीक है, तो इन्होंने आपको ब्रेथ बताई ही नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर हाइट बताई हुई है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आपने लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ हैड अ लेंथ ऑफ 34 सेंटीमीटर। एक पीस है रेक्टेंगुलर, ठीक है, क्लॉथ का, एक कपड़े का पीस है और रेक्टेंगल शेप में है। हैड अ लेंथ ऑफ 34 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है, 34 सेंटीमीटर। चाहे आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात एक ही है। एंड अ ब्रेथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, और उसकी जो दोनों ब्रेथ हैं वो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की है। सना कट अ स्क्वायर विद एन एरिया, सना ने एक स्क्वायर कट किया जिसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको एरिया बता दिया बच्चों, फौरन आपने रिकॉल करना है कि 36 किसके टेबल में हमने पढ़ा था, 6 के टेबल में। इसका मतलब है इसकी लेंथ क्या होगी, 6 बाय 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। उसने जो पीस कट किया है वो 6 बाय 6 का कट किया है, जिसका एरिया हमारे पास 36 सेंटीमीटर आ रहा है। आगे कह रहे हैं What was the area of the remaining piece of paper? आपसे पूछ रहे हैं बताओ जो बाकी पीस बच रहा है इस स्क्वायर को छोड़कर उसका एरिया क्या होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। पूरे रेक्टेंगल का हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा बच्चों,
लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंथ हमें बताई हुई है रेक्टेंगल की 34 और ब्रेथ बताई हुई है 6। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर 34 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सना ने जो पीस कट किया है उसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस पीस को अगर मैं यहाँ से निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास 204 में से जो पीस बचा हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि इसको निकाल दो यहाँ पर। ये जो सना ने पीस कट कर लिया ना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसको आपने हटा देना है। तो हम जो हमारे पास रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? पूरे पीस के एरिया में से जितना पीस सना ने निकाल दिया उसके एरिया को हम निकाल देंगे। वो एरिया इन्होंने हमें बताया हुआ है 36। तो हम भी क्या करेंगे, 204 में से 36 को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो बाकी पीस बच रहा है उसका एरिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख भी सकते हो 168 और 36 को प्लस करके आंसर 204 आता है। और ये पहले जो पीस काटा है सना ने, ये इसका पार्ट था। जब ये इसका पार्ट था तब इसका पूरे का एरिया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर था। जब ये निकाल दिया तो हमने भी इसको निकाल दिया और अब इसका एरिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।